हेलो दोस्तों स्वागत है आपका द विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम MPPSC प्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। आज हमारा इसका दूसरा टॉपिक है और आज से हम चालू कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज। इसके बाद हम नगरीय सुशासन पे भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में पंचायती राज। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम पहले पंचायती राज का इतिहास समझ लेते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसे कैसे चालू हुई, उसके बाद हम मध्य प्रदेश पे चर्चा करेंगे। क्लियर? तो भारत में अगर हम इतिहास में देखें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम चोलों के समय दिखाई देता है। क्लियर? जो चोल साम्राज्य था, चोल वंश था, उसमें सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था देखी गई है। क्लियर? उसके बाद अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन को, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। क्लियर? किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। क्लियर? उसके बाद पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो भारत में 2 अक्टूबर 1959 से हुआ है। क्लियर? 2 अक्टूबर 1959 की डेट याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ कब से हुई है? 2 अक्टूबर 1959 को, जब राजस्थान के नागौर ज़िले में इसका शुभारंभ किया गया। क्लियर? तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुई और कहाँ से प्रारंभ हुई? तो राजस्थान के नागौर ज़िले से प्रारंभ हुई। क्लियर? ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों के गठन का, तो ये दोस्तों ये DPSP का विषय है और अनुच्छेद 40 में इसकी व्यवस्था की गई है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो संविधान के आर्टिकल 40 के तहत होता है। क्लियर? अब जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई जा रही थी उसके गठन के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था। क्लियर? जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता है, सिंघवी समिति है। तो इन समितियों से प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय। ठीक है, इसलिए इस समिति का नाम पड़ा बलवंत राय मेहता समिति। तो इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी। क्लियर? तो बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में हुआ। ये पंचायती राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लेकर ये सुझाव दिया। इसने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इस पर बल देते हुए इसने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया तथा इसने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। क्लियर? पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसने कहा है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा है। क्लियर? और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन के सुझाव दिया था। क्लियर? और वो 3 स्तर कौन कौन से थे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। क्लियर? तो ये विशेष आप ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसमें सबसे निचले पायदान पे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जनपद पंचायत और उसके ऊपर जिला पंचायत की व्यवस्था का सुझाव दिया। और इसी समिति के तहत 1959 में पहली बार राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्लियर? ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति से क्या क्या याद रखना है कि इसका गठन 1957 में हुआ। इसके अध्यक्ष बलवंत राय थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी। रिपोर्ट में इसने पंचायती राज व्यवस्था पर बल दिया तथा इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। इसके अलावा इस समिति ने पंचायती राज के लिए
त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। क्लियर। और वो 3 स्तर कौन कौन से थे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है। और इसी समिति के आधार पर 20 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। क्लियर। अगली जो समिति है दोस्तों वो है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति, इसका गठन कब किया गया? 1977 में किया गया, अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति में क्या अंतर है? अशोक मेहता समिति ने केवल 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में केवल 2 स्तर होने चाहिए, और वो 2 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। क्लियर। तो आप इतना भी ध्यान रखिएगा कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय का सुझाव दिया है, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय का सुझाव दिया है। क्लियर। चलिए अगली समिति देखते हैं। 2 समिति हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। पहले हमने पढ़ी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद जो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय का सुझाव दिया। उसके बाद हमने अशोक मेहता समिति पढ़ी जिसने 2 स्तरीय का सुझाव दिया। अगली देखते हैं PVK राव समिति, जो 1985 में जिसका गठन होता है। और PVK राव ने एक अलग ही लेवल पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दे दिया। क्लियर। तो इससे पहले हमने 3 स्तरीय देखा, 2 स्तरीय देखा, अब ये कैसी है? 4 स्तरीय है। तो PVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने क्या कहा कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने 4 स्तरीय, क्लियर, 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। क्लियर। तो PVK राव समिति ने 4 स्तरीय का सुझाव दिया, बलवंत राय ने 3 स्तरीय का, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय का। ठीक है। लेकिन इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया, इनके सुझाव को नहीं माना गया। ठीक है। उसके बाद अगली जो समिति है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, LM सिंघवी समिति, जिसका गठन 1987 में हुआ और इसे MPPSC प्री में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, MPPSC में ये सवाल आ चुका है। आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसकी सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस समिति की अनुशंसा पर या किस समिति ने पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही? तो वो समिति थी LM सिंघवी समिति। क्लियर। तो MPPSC प्रीलिम्स से पूछा भी जा चुका है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो LM सिंघवी समिति। क्लियर। तो LM सिंघवी समिति इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आखिरी समिति है PK थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 में हुआ है। ठीक है। इसने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, लेकिन इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर। तो ये हमने 5 समितियां पढ़ी हैं जो पंचायती राज से रिलेटेड हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति, फिर हमने पढ़ा अशोक मेहता समिति, उसके बाद हमने PVK राव समिति को देखा, फिर हमने LM सिंघवी समिति को देखा, उसके बाद हमने देखा PK थुंगन समिति। अच्छा दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था कि राजस्थान में जो पहली बार पंचायती राज का गठन हुआ है वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है। क्लियर। बाय मिस्टेक मैंने उसको 20 अक्टूबर शायद बोल दिया था, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, वो 2 अक्टूबर 1959 है। क्लियर। तो जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं समितियों से, आप उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, खास तौर पे बलवंत राय मेहता समिति और LM सिंघवी समिति। क्लियर।